दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है। अब इस रिजल्ट को लेकर आज इसके पहले इसका प्रीव्यू जारी किया है अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने। क्या रिजल्ट की संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि वोडाफोन आइडिया में निवेश काफ़ी ज़्यादा निकाला गया, लेकिन जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है और आने वाले समय में 5G सर्विस को रोल आउट करने की तैयारी कर ली है वोडाफोन आइडिया ने। क्या वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगा और जो कस्टमर इनसे छीन लिए गए क्या वापस ले पाएगा? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 11:30 के आसपास का टाइम है। इस समय सेंसेक्स 77,027 के स्तर पर है जहाँ पे 284 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.37% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। और सेंसेक्स के मुकाबले अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट और बड़ी है। बाजार में इस समय सेंटीमेंट बिगड़े हुए, एफआई की बिकवाली की वजह से बाजार संभल नहीं पा रहा है और इसका असर वोडाफोन में भी देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट के पहले यहाँ पे गिरावट है। 8.95 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 1.76% की गिरावट है। तो बाजार के इस समय जो गिरावट का माहौल है, स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा गिर रहे, इस वजह से वोडाफोन आइडिया भी कुछ यहाँ पे कमज़ोर दिख रहा है। रोज़ की तरह पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है इस समय भी वोडाफोन आइडिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया आज अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है, यानी 11 तारीख को मंगलवार। अब इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 13 तारीख को, यानी गुरुवार के दिन ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। तब यहाँ पे जितने भी कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स हैं या फिर एम्प्लॉयज़ है या प्रमोटर ग्रुप से, वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है सेबी के रूल्स के तहत। तो ये अब खुलेगी 13 तारीख को, 48 घंटे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। तो आज रिजल्ट आने वाला है। अब ट्रेडिंग विंडो जो खुलेगी वो देख सकते हो कि गुरुवार को खुल जाएगी। अब क्वार्टर थ्री की क्या संभावना बन सकती है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाया। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस बार कंपनी का जो लॉस है वो 7,053 करोड़ के आसपास रह सकता है और कंपनी का जो टोटल सेल्स है उसमें 5.7% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 11,283 करोड़ तक जा सकता है। अब यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर है उसमें 40 लाख सब्सक्राइबर और कम हो सकते हैं। जो 20.1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है उसमें 40 लाख की कमी आ सकती है, यानी कम होते हुए दिखाई देंगे। जो ARPU का ग्रोथ है उसमें 5% की वृद्धि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकती है, जो 164 पर मंथ के हिसाब से जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक की थी, पैकेज महंगे किए, जिसकी वजह से ARPU में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और वो 164 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा जुलाई 2024 तक की बात करें तो टैरिफ हाइक का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका ARPU बढ़ा है। और दूसरी तरफ देखें जो 2G 4G टेक्नोलॉजी क्या जो कस्टमर है वही इनके पास है। 5G तो अभी इन्होंने शुरू की नहीं। 5G वाले कस्टमर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं एयरटेल और जियो की तरफ। तो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया कि इस बार वोडाफोन आइडिया 7,128 करोड़ का लॉस बता सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिवेन्यू है उसमें 5% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 11,206 करोड़ के आसपास रह सकता है। यहाँ पे नोमा की तरफ से जो अंदाज़ा लगाया गया है वो लॉस का है 8,187 करोड़ का। इन्होंने लॉस और ज़्यादा बताया। और जो रिवेन्यू है उसमें यहाँ पे 3.9% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 11,088 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो नोमा का कहना है कि यहाँ पे जो रिवेन्यू ग्रोथ है उसमें 1.4% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे वजह है कि जो टैरिफ हाइक किया है जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ बढ़त देखने को मिली है। और एबिटाडा मार्जिन देखें तो वो 30 BP क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। और कंपनी यहाँ पे अपने जो नेटवर्क है उसकी कैपेसिटी को एक्सपांड करना चाहते हैं, 5G रोल आउट करना चाहते हैं। आने वाले समय में देख सकते हो कि इसका कुछ असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। फिलहाल तो सब्सक्राइबर कम हुए हैं। दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो उनका कहना है कि मार्केट शेयर काफ़ी कम हुआ है कंपनी का
और जो कस्टमर है वो जियो और भारती एयरटेल ने इनसे छीन लिए है और मार्केट शेयर के लिए स्ट्रगल कर रहा है इसमें वोडाफोन आइडिया। ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया Q3 में कंपनी का लॉस है वो 7053 करोड़ के आसपास रह सकता है और कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 5.7% की वृद्धि के साथ 11,283 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो ये एक अंदाज़ा है मोतीलाल ओसवाल का। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी होप है वोडाफोन आइडिया को वो है एजीआर ड्यू पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला जिसमें एजीआर माफ़ किया जा सकता है या जो पेनल्टी है उसको माफ़ कर दी जाए और जो उसका इंटरेस्ट है उसको लेस कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए, तो इससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। करीब 82,000 करोड़ के आसपास की एजीआर बकाया है सरकार को चुकाने हैं और गवर्नमेंट इस समय देख सकते हो कि कोशिश करे कि 3+1 मार्केट प्लेयर रहने चाहिए, यानी 3 प्राइवेट प्लेयर और एक सरकारी कंपनी बीएसएनएल। ये ज़रूरी है और इसके लिए वो वोडाफोन को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचने देंगे, उसको डूबने नहीं देंगे। तो हो सकता है कि वो एजीआर माफ़ कर दे जिससे एक बड़ी राहत मिले और टेलीकॉम का सेक्टर में जो कंपटीशन है वो बरकरार रहे। वैसे सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई राहत मिली नहीं थी, अब पूरा का पूरा दारोमदार सरकार के ऊपर है, सरकार क्या फैसला लेती है जिससे आने वाले समय वोडाफोन आइडिया का भविष्य तय होगा। अब यहाँ पे जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने निकल के आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे जनवरी महीने में 16 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है वोडाफोन आइडिया के अंदर। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है, यानी जब ये स्टॉक में फिर एक करंट लौटा, निचले लेवल से स्टॉक रिकवर होने लगा, तो म्यूचुअल फंड ने फिर से यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा और 16 नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे शानदार खरीदारी की है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ने जिन्होंने यहाँ से अपने आप का जो होल्डिंग है उसको बेचा है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है ज़रा उसको एक बार नज़र मारते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 10.82 करोड़ का यहाँ पे एयूम किया है। यूटीआई ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान ग्रोथ का 39.64 करोड़ का एयूम है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 10.24 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 का भी 11.55 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 14.48 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा अगर आप देखें वो सारे सिंगल डिजिट में, उसको हम एक बार देखेंगे। उसके बाद एसबीआई इक्विटी सेविंग रेगुलर फंड ने 14.05 करोड़ का एयूम किया है और एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 29.54 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 141 करोड़ का ज़बरदस्त एयूम किया है और एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने 133 करोड़ का एयूम किया हुआ है। तो ये देख सकते हो कि एसबीआई की तरफ से भी जम के खरीदारी हुई है, निप्पॉन इंडिया ने भी अच्छा खासा निवेश किया है। तो कुल मिला के वोडाफोन आइडिया पे भरोसा कर रहे हैं बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने काफ़ी निवेश भी किया है, उनको लग रहा है कि आने वाले समय वोडाफोन की तकदीर बदल सकती है। तो अब रिजल्ट आने वाला है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद उसको भी अच्छे से एनालिस करेंगे और अंदाज़ा लगाया जो है हमने, जो मोतीलाल ओसवाल का अंदाज़ा है क्या वो बिल्कुल सच होता है, बिल्कुल उतना ही लॉस होगा या फिर लॉस और कम होता है वो देखना होगा, क्योंकि अभी कंपनी के प्रॉफिट में आने की संभावना तो बहुत ही कम है अभी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।